खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग से तबाही के बाद इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को 4 दिहाइयों के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और शदीद बारिशों के बायस इस वक्त पंजाब में बहने वाले तीनों दरिया चनाब, रावी और सुतलज बिफरे हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक पंजाब के 1600 से ज्यादा देहात और कस्बे सैलाब की लपेट में आ चुके हैं, जिससे 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जबकि 20 अनवात रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और इस वक्त भी तीनों दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और तशवीश की बात यह है कि जिन इलाकों में सैलाबी रेलों ने बड़ी तबाही मचाई है, वहां एक बार फिर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। और महकमा मौसमियात ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज बारिशों का अलर्ट जारी करके अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। यानी इस वक्त दरियाओं में सैलाब से नारोवाल, वजीराबाद, सियालकोट और लाहौर समेत मुतअद्दिद शहर और सैकड़ों देहात सैलाब की लपेट में हैं। और अगर पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो मजीद कई शहर दरियाओं का मंजर पेश करेंगे, जिससे हुकूमत और इंतजामिया को मजीद चैलेंजेस का सामना होगा। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में अब तक 2,65,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि रेस्क्यू 1112 के मुताबिक उन्होंने 73,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा रेस्क्यू इदारों ने 4 लाख से ज्यादा मवेशी को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियालकोट सेक्टर शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वजीराबाद और गुजरावाला का दौरा करके रिलीफ एंड रेस्क्यू की कार्रवाइयों का जायजा लिया। और पंजाब में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, उस पर हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि लोगों की जान और माल और मवेशियों को बचाना हुकूमत की तरजीह है। बारिश के एक साथ 3-4 स्पेल्स और भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि रेस्क्यू की गैर मामूली तैयारियों और अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए, जबकि बरवक्त सैलाबजदा इलाकों से मुतासरीन की मुंतकली से हज़ारों जानें बचा ली गई हैं। मरियम नवाज ने हमसे बात करते हुए ये भी कहा है कि मेरी वजारत आला का पहला सैलाब है। इससे सीखते हुए एनडीएमए, पीडीएमए और अपनी पूरी टीम को आइंदा सैलाब से बचने का प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो 1 साल के अंदर ऐसे इकदाम करेंगी कि अगर अगले साल सैलाब आए तो इससे उतनी तबाही ना हो और लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो। नए डैम्स और रेजर्वॉयर्स बनाने समेत जो करना पड़ा करेंगे। अहम बात यह कि इस वक्त सबसे बड़ा सैलाबी रैला चिन्योट से गुजर रहा है, जहां पानी का बहाव 8,42,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंतजामिया ने चिन्योट और झंग के शहर को बचाने के लिए रवाज ब्रिज के करीब शिगाफ डाल दिया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चिनाब में कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी शिद्दत में अगले 24 घंटों में कमी आने का इम्कान है। मगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। इसी तरह फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी रहने की तवक्को है। अहम बात यह कि इस वक्त पंजाब हुकूमत और इंतजामिया का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और सैलाब को कुदरती आफत करार दिया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि जब हमें इल्म है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत बन चुकी है, मुल्क में बारिशों में इजाफा मुतवक्को है और भारत भी पानी छोड़ सकता है, तो ऐसे में हमने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या लॉन्ग टर्म इकदाम किए हैं और क्या इस तबाही का सारा मलबा सिर्फ कुदरत पर डाला जा सकता है? क्योंकि पंजाब में सैलाब से जो तबाही सामने आ रही है, उसमें भी कुदरत के निज़ाम के साथ साथ हमारी अपनी मुजरिमाना कोताहियाँ भी सामने आ रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सियालकोट है, जहाँ ज़्यादा तबाही दरियाई सैलाब के बजाय ज़िले से गुजरने वाले 3 बड़े नालों पर तजावुज़ात और हाउसिंग सोसाइटी के क्याम की वजह से पेश आई है। इसी तरह लाहौर में भी सैलाब ने दरियाए रावी के किनारे कायम हाउसिंग सोसाइटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अब हुकूमती उज़रा भी इस तबाही की वजह नाजायज़ तामीरात और तजावुज़ात को करार देकर तजावुज़ात को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कह रही है कि जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारर कह रहे थे कि आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कल कहा कि आइंदा दरियाओं के अंदर तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर सवाल ये कि पिछले कई सालों से रिवर बेड्स और दरिया के किनारे इन नाजायज़ तामीरात की इजाज़त क्यों दी गई, और अब ये जो तजावुज़ात और तामीरात हो चुकी हैं इनको हटाए तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या जिन लोगों ने ये नाजायज़ तामीरात की इजाज़त दी है उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा,